Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is very important session for those aspirants who have applied for JKSSB Junior Assistant Examination. इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्लासेस आपको कैसे जो है अटेंड करनी है और बुक्स जो है आपको कौन कौन सी चाहिए इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। देखिए जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ामिनेशन जो है इसमें पहला जो है टाइपिंग होती है जो कि अब होने ही वाली है। कुछ स्टूडेंट्स के डेट्स आ चुके हैं और इसके बाद जो है आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। ये वीडियो जो है रिटन एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रैटेजी, सिलेबस और क्लासेस और बुक्स को डिस्कस करने के लिए है। सो रिक्वेस्ट यही है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात कि मार्केट में जो है बहुत सारी बुक्स आई हैं जो कि सिंगल बुक्स है जूनियर असिस्टेंट की, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, अरिहंत हो या कोई और पब्लिकेशन हो। सो सबसे पहले आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सिंगल बुक जो है वो नहीं लानी है। सिंगल बुक से JKSSB एग्ज़ामिनेशन जो है उसमें सक्सेस नहीं मिलती। कोई भी सिंगल बुक जो है उसमें उतना कंटेंट, उसमें उतना मटेरियल नहीं होता कि वो आपको कोई JKSSB का एग्ज़ामिनेशन जो है क्वालिफाई करवाए। सो अगर आपने सिंगल बुक लाई है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप वो बुक रखिए, MCQs कीजिए उससे, लेकिन सिंगल बुक लेकर अगर आप चलेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ। देखिए अगर बुक मोटी होने से, बुक के आगे लिखा होता है 100% सक्सेस, फुल सिलेबस कवर्ड, ये सब लिखने से या ऐसी बुक होने से, बुक पे अच्छा कवर होने से उसका मतलब ये नहीं कि बुक में जो कंटेंट हो वो ऑथेंटिक हो। हमने यूजुअली देखा है कि देखिए अभी हमारे जो बैच चल रहा है वेटनरी असिस्टेंट का, स्टॉक असिस्टेंट का, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो सिंगल बुक लाए थे और हर किसी बुक में जो है एरर्स है। फुल सिलेबस तो क्या छोड़िए, 50% कंटेंट भी नहीं है उन बुक्स में। सो मेरी सजेशन, हमारी रिकमेंडेशन पहले यही रहेगी कि आप सिंगल बुक जो है लेके ना चले किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, ठीक है, JKSSB की, क्योंकि कोई भी सिंगल बुक है वो कॉपी पेस्ट होती है। थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया टॉपिक का और फिर कुछ MCQs लिख दिए और बच्चे को लगता है कि शायद मैंने ये टॉपिक जो है ये कवर कर लिया, लेकिन उसमें 20% 30% कंटेंट होता है ओनली, वो भी एरर्स से भरा हुआ। सो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि आपने सिंगल बुक जो है नहीं लानी है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, कितनी भी मोटी क्यों ना हो, ठीक है। दूसरी बात, हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के लिए हम जो है प्रैक्टिस के लिए एक बुक रिकमेंड करते हैं जो आपके सामने है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वरन एंड मार्टिन। देखिए आप SP बख्शी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे जेन्युइन बुक हमें लगती है, इसलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं। आपने क्लासेस जो है यहाँ पे आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी और उसके बाद आपको प्रैक्टिस इस बुक से करनी है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें 20 आउट ऑफ 20 लाना मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है। देखिए हो सकता है कोई बोले, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, कोई ला सकता है, लेकिन ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में फुल मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं है। देखिए हम बहुत ऑनेस्टली बोल रहे हैं ये चीज़, फिर भी हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम 15+ तो आप इस सेक्शन में स्कोर करें ही। देखिए इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कॉम्प्रहेंशन है, जैसे पंक्चुएशन है, या पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स है, नरेशन है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, अगर आप डेली कोई नावल पढ़ें,
अगर आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं, इंग्लिश का पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं इंग्लिश का, तो अगर आप सिर्फ आधा घंटा जो है डेली इंग्लिश पढ़ने में जो है निकाल रहे हैं, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ इसमें से 50% तो आपका वहीं से कवर हो जाएगा। देखिए, ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज होती है बिल्कुल प्रैक्टिकल। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस है, साइनोनिम एंटोनियम है, ये हम आपको करवा देंगे, पूरा सिलेबस करवा देंगे इसका। लेकिन हमारी जो है सजेशन ये रहेगी कि आप डेली का डेली जो है कम से कम 30 मिनट जो है रीडिंग में स्पेंड करें, जिससे आपकी वोकेबलरी ठीक हो जाएगी, जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे होल्ड जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो करना आपने यही है, एक तो आपने आधा घंटा जो है रीडिंग में लेना है, और सेकंड चीज़, जब आपको यहाँ से लेक्चर मिलेगा, फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स का लेक्चर मिला आपको, तो उसके बाद आपने जो है ये बुक ओपन करनी है और इसमें से एक्सरसाइजेज जो है सॉल्व करनी है। इसमें सॉल्यूशंस नहीं दिए होते, क्योंकि इसकी सॉल्यूशन की बुक अलग आती है, जिसका पीडीएफ जो है हम आपको अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है आपको ज्वाइन करनी है, वो डिस्क्रिप्शन में दी होगी। ठीक है, सो ये है इंग्लिश। नेक्स्ट जो है वो है आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर यूटी। देखिए, ये सिलेबस जो है ये आपने एफएए में भी देखा होगा, सेम है, और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में सेम है। ठीक है, ऑलरेडी जो है हम इसकी हिस्ट्री और जियोग्राफी करवा चुके हैं, आप कंटेंट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक डाल दूंगा दोनों की, इवन कल्चर भी कर चुके हैं हम, सो तीनों की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इवन अगर आप एफएए के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार जो है हमारा मटेरियल चेक कीजिए और कंपेयर कीजिए किसी भी जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कंपेयर कीजिए कि बेस्ट मटेरियल किन का है। इसमें आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बुक का सिलेबस नहीं है, ये हम आपको टॉपिक वाइज करवा देंगे, जिसमें कि हमने जेके यूटी के ये 3 टॉपिक जो है करवाए हैं, बिकॉज हमारे पास बैच चल रहा है आज स्टॉक असिस्टेंट का, और हम किसी एक एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ाते। अगर हम फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का लेक्चर है हमारे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो जेके एसएसबी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होगी। हम ये सोचकर कभी नहीं पढ़ाते कि आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ना है, या आपने स्टॉक असिस्टेंट के लिए पढ़ना है, या आपने किसी और एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। हम आपको डीप से डीप और ऑथेंटिक से ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं, ताकि दोबारा आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत ना हो। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन में आपकी हिस्ट्री आप जम्मू कश्मीर टॉपिक आए, तो आपको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि हमने जो है हिस्ट्री कंप्लीट की हुई है, हमें उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुद जो है एक बार ज़रूर देखिए। इवन अगर आप कहीं और भी पढ़ते हैं, आप एक बार चेक कीजिए, फिर अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कंटिन्यू कीजिए जहाँ पे भी आप क्लासेस जो है अटेंड कर रहे हैं। सो इसमें जो है, इसमें हम पूरा सिलेबस आपका कवर करवा देंगे, और कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन कुछ जो है पॉइंट्स इसमें बहुत वाइड है, जैसे इंडियन कल्चर हो गया, हेरिटेज हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हो गया। लेकिन हम आपको बेस्ट से बेस्ट और डीपेस्ट कंटेंट देंगे और मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट देंगे। इवन मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने ज़रूर ये सेक्शन पढ़ी होगी, राइट? कहीं से भी पढ़ी हो, हमें नहीं पता, लेकिन आप एक बार ज़रूर हमारे लेक्चर्स चेक कीजिए, हमारा कंटेंट चेक कीजिए। पीडीएफ जो है उन लेक्चर्स की हमारी जो है टेलीग्राम लिंक ग्रुप में जो है अपलोडेड है, आप उनको चेक कीजिए और अपना मटेरियल कंपेयर कीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट कैसा होता है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर्स आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज और बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और एज ए डेमो आप हमारे ये 3 लेक्चर्स देख सकते हैं, हमने ये कंप्लीट करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। देखिए, इसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के आप जो है आपको 6 टॉपिक दिए गए हैं, और हमने इसमें परसेंटेज और एवरेज करवाया हुआ है। इन लेक्चर
लेक्चर्स की लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विदाउट फार्मूला, विदाउट पेन, आपने कोई फार्मूला जो है याद नहीं रखनी। इवन पेन का कम से कम यूज़ करके बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़वाया है। आप एक बार ज़रूर लेक्चर देखिए और फिर आप कंपेयर कीजिए कहीं पे भी, ठीक है। सो ये जो है मैथमेटिक्स की क्लासेस आपकी चल रही हैं अभी, बिकॉज़ ये सेम है स्टॉक असिस्टेंट के लिए भी। तो हम ये सिलेबस जो है आज करवा रहे हैं, आप ज़रूर चेक कीजिए। परसेंटेज और एवरेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये सिलेबस भी जो है, इसके लिए भी आपको कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी फ्यू डेज में। उसके लिए बुक जो है हम रिकमेंड करेंगे हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जो कि जयप्रकाश प्रेम प्रकाश की है, रिहान पब्लिकेशन है ये। इसमें आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए जो है बेस्ट बुक है, हम ये रिकमेंड करते हैं। और इसमें भी आपने सेम जो है स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आपने लेक्चर यहाँ पे देखना है, फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग आपको जो है हमने लेक्चर प्रोवाइड किया। उसके बाद आपने कोडिंग डिकोडिंग जो है उसका टॉपिक बुक में से निकाल के उसके सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं। अगर किसी में प्रॉब्लम आएगी तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है पूछ सकते हैं। और लाइकवाइज जो है इसके 1 से 2 लेक्चर्स हर किसी टॉपिक में आएंगे और ये रीजनिंग का जो सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। देखिए कंप्यूटर ऑलमोस्ट हर किसी एग्जामिनेशन में कॉमन होता है। आप जेके एसएसबी के कोई भी एग्जामिनेशन देखिए, ऑलमोस्ट 90 to 95% जो है कंप्यूटर सेक्शन दी हुई है। सो कंप्यूटर की क्लासेस भी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा सिलेबस करवाएंगे जूनियर असिस्टेंट का, और बिल्कुल सबसे बेस्ट कंटेंट आपको देंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं फिर से जो है ये बात रिपीट करता हूँ, अगर आपने कहीं से पढ़ा भी है तो आप हमारा कंटेंट एक बार ज़रूर देखिए, कंपेयर कीजिए और जो आपको बेस्ट लगे वहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा मटेरियल ठीक नहीं है, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ का मटेरियल ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है एक चीज़ में, लेकिन एक बार ज़रूर देखिए। सो ये है सिलेबस आपके जूनियर असिस्टेंट का। देखिए एज ए डेमो आप हिस्ट्री लेक्चर देख सकते हैं, आप जियोग्राफी देख सकते हैं जम्मू कश्मीर यूटी की, आप कल्चर देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में आप परसेंटेज और एवरेज देख सकते हैं कि कैसा कंटेंट मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कंपेयर कर सकते हैं। आप शायद मे बी आपने एफए का फॉर्म भरा हो या किसी और सब इंस्पेक्टर का, जिसमें कि बहुत सारी सेक्शंस जो हैं, जैसे कि इसमें जनरल अवेयरनेस की सेक्शन जो है जम्मू कश्मीर यूटी की, उसको अगर आप देखें तो ये जो है सेम है ऑलमोस्ट, एफए की भी है और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में है। तो आपने अगर ये पढ़ा भी है तो आप एक बार ज़रूर कंपेयर कीजिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे मटेरियल के साथ, तो आपको चेंज खुद मिलेगी कि हमारा मटेरियल कैसा है और बाकी प्लेटफॉर्म्स का कैसा है, ठीक है। सो क्लासेस जो है, क्लासेस हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और क्योंकि मैथ्स जो है आपकी ऑलरेडी चल रही है और मैथ्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जम्मू कश्मीर यूटी की जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर एंड हेरिटेज है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। वो आप जाके चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और बाकी सिलेबस भी जो है वो आपका कराया जाएगा। नेक्स्ट वीक से जो है जूनियर असिस्टेंट सिलेबस के लिए जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो अगर आपको हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी, हमारा मटेरियल अच्छा लगा, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बोलिए अगर आपकी कुछ जो है प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ इशू है, कुछ भी पूछना है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। सो कमेंट में ज़रूर ज्वाइन लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे जो हैं इंटरेस्टेड हैं हमारे बैच में।
ऑलरेडी स्टॉक असिस्टेंट का बैच चल रहा है, अगर आप स्टॉक असिस्टेंट के भी एस्पिरेंट है तो वहाँ पे जाके ज़रूर आपकी क्लासेस देखिए। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जो लेक्चर्स इसमें जो है जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, परसेंटेज और एवरेज की, तो आप ज़रूर एक बार जो है वो देखिए, मटेरियल कंपेयर कीजिए, फिर आपकी अपनी चॉइस है, आप कहीं से भी पढ़े। ठीक है। सो टाइपिंग का एग्ज़ामिनेशन आपका आने वाला है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आपने मेहनत की है। एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्पीड पे ध्यान मत दीजिए, बिकॉज कुछ बच्चे जो है स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी जो है उनकी फिर लो रहती है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सो बेटर ये है कि अगर स्पीड भी जो है नॉर्मल ही रखें, 40 भी अगर आपकी स्पीड है तो वो नॉर्मल 40 रहने दीजिए, लेकिन एक्यूरेसी जो है 90 प्लस 94 प्लस जो है कोशिश कीजिए कि एरर्स कम से कम हो। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर ज्वाइन लिखिए अगर आपको हमारी जो है स्ट्रेटजी, हमारे क्लासेस ज्वाइन जो है, हमारा मटेरियल जो है आपको अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर ज्वाइन लिखिए। सो थैंक यू वेरी मच।